हेलो, दिस इज इन केमिस्ट्री एंड यूर वॉचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेज। आज इस वीडियो में सीखेंगे कि होना के लिए कितने वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। शुरू में हम लोग क्या सीखते हैं, हम लोग सीखते हैं बीकम और बी मीन्स होना होता है, लेकिन आज हम आपको कई सारी वर्ड्स बताएंगे। जैसे गो मीन्स भी होना होता है, टर्न, गेट, फॉल, कम, ग्रो, इन सभी का मतलब होना भी होता है और इसके अपने अलग मीनिंग होते हैं, सो अलग। इन सभी का यूज़ कैसे करेंगे, जैसे गो बैड, गो सावर, गो वाइट, गो मैड, गो डिफ, गो बैल, गो वाइल्ड, गो ब्लाइंड, गो बैंकरप्ट एंड गो अगली। इन सभी का मतलब होना होगा और इसके बाद में हम एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। लेकिन इन सब का सिचुएशन अलग अलग हो सकता है। जैसे बीकम और बी तो जनरल हो गया किसी व्यक्ति के लिए। जब भी किसी व्यक्ति में बदलाव होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो आई विल बी अ डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं। लेकिन हम जब किसी के गुणों में ह्रास हो, जब भी किसी के क्वालिटी में पतन हो, जब भी किसी के क्वालिटी में गिरावट हो, कमी आए, तो उस कंडीशन में होना के लिए गो का यूज़ करेंगे। जब कलर में बदलाव हो, परिस्थिति में बदलाव हो, तो टर्न का यूज़ करेंगे और बाद बाकी तो जनरल है, हम गेट का प्रयोग करेंगे। खासकर फ्रेज भी होता है और जिसे हमें याद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर देखते हैं कि फॉल फ्लैट, इसके जगह पर कुछ दूसरा नहीं लिख सकते। यहाँ पर फॉल प्रे, फॉल इन लव या कम ऑफ एज, इन सभी के जगह पर दूसरा नहीं लिख सकते। तो इन सबको याद भी करना होगा। इन सबको हम एक एक करके देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। तो अभी आप सभी सेंटेंस को देखेंगे और इसमें जो वर्ड्स हैं उसे आप याद करते चलेंगे। जैसे हम देखते हैं कि हीज माइंड हैज़ गॉन अपसेट। जैसे आप बोलते हैं कि उसका दिमाग खराब हो गया है, उसका दिमाग खराब हो गया है, तो दिमाग खराब का क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं। दिमाग खराब के लिए एक सेंस पर वर्ड हम देखेंगे और उससे हम यूज़ करेंगे गो अपसेट का मतलब खराब हो जाना। जैसे खराब होना, जब भी आपका माइंड मतलब आप परेशान हैं तो बोलते हैं कि भाई मैं अपसेट हूँ, तो इसके लिए आप गो अपसेट का यूज़ करेंगे और इसे आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मॉडल में, टेंस में, जैसे भी परिस्थिति बनता है आप उस ग्रामर के रूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि ही हैज़ गॉन मैड, वह पागल हो गया है। तो पागल होना, गो मैड को गॉन मैड, क्योंकि टेंस को तो भूलेंगे नहीं, जो रूल्स है उसे तो हम यूज़ करेंगे ही। तो गो मैड का मतलब है पागल होना और इसे आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट भी कर लेंगे। नेक्स्ट है द कर्ड वेंट सावर का मतलब है कि दही खट्टा हो गया। सिंपल पास्ट में है, मतलब क्या हुआ, दही खट्टा हो गया। तो गो सावर का मतलब है खट्टा हो जाना, खट्टा होना। कुछ भी खट्टा हो जाता है तो आप बोल सकते हैं गो सावर, लेकिन टेंस के रूल को आप ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या है कि हिज हेयर वेंट वाइट का मतलब है किसी का बाल काला है लेकिन सफ़ेद हो गया। तो गुणों में ह्रास हुआ कि नहीं, गुणों में कमी आई कि नहीं बोलिए। और इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, गो का प्रयोग करेंगे। जैसे वेंट वाइट है, उसका बाल सफ़ेद हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गो वाइट का मतलब है सफ़ेद होना। हम इसे याद रखेंगे और जब ज़रूरी हो तो हम इसे यूज़ करेंगे। हैव यू गॉन डिप, क्या तुम बहरे हो गए हो। कभी गुस्से में बोलते हैं कि क्या तुम बहरे हो गए हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गो डिप का मतलब है बहरा हो जाना। बहरा होना का मतलब है कि ऊंचा सुनना। जब कोई कम धीमी आवाज़ में नहीं सुनता है तो हम बोलते हैं कि हैव यू गॉन डिप, क्या तुम बहरे हो गए हो, नहीं सुनते हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, गो डिप का यूज़ करेंगे। देखिए हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं फॉल मीन्स गिरना, लेकिन प्रेज के रूप में हम यहाँ पर देखेंगे ही फेल इन लव। यहाँ पर क्या है, ही फेल इन लव का मतलब है उसे प्यार हो गया। फॉल मीन्स यहाँ पर होना होता है, तो हम याद कर लेंगे फॉल इन लव का मतलब है प्यार होना। अब इससे आप क्या करेंगे, इन सबको स्क्रीनशॉट कर लेंगे या फिर लिखेंगे भी। नेक्स्ट है ही फेल प्रे टू अ बैड कंपनी, वह बुरी संगति का शिकार हो गया। कोई व्यक्ति है और कुछ ऐसे संगति में आ गया कि जिससे उसका जीवन बर्बाद हो गया, करियर बर्बाद हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, ही फेल प्रे टू अ बैड कंपनी, उसका जीवन या फिर वह बुरी संगति का शिकार हो गया। तो फॉल प्रे का मतलब है शिकार होना किसी भी चीज़ का, चाहे वो किसी भी चीज़ का शिकार होना हो। नेक्स्ट है माई ड्रीम हैज़ कम ट्रू
कम मीन्स होता है आना, लेकिन यहाँ पर होना भी होता है। तो कम ट्रू मीन्स क्या होगा? कम ट्रू मीन्स होता है सच होना, सच होना। और टोटल का मीनिंग क्या हुआ? जैसे माई ड्रीम हैज़ कम ट्रू, मेरा सपना साकार हो गया है, मेरा सपना साकार हो गया है, यानी सच हो गया है। नेक्स्ट है हीज फेस हैज़ गॉन अगली। गो अगली का मतलब है कुरूप हो जाना। चलिए हम लिखते हैं कुरूप। कुरूप होना का मतलब है खराब हो जाना। जैसे हीज फेस हैज़ गॉन अगली, उसका चेहरा कुरूप हो गया है। नेक्स्ट है डेट कंपनी हैज़ गॉन बैंकरप्ट। जब भी कोई कंपनी डूब जाता है, मतलब इनकम से अधिक आउटफ्लो होने लगे, इनका कैश का आउटफ्लो होने लगे, तो कंपनी डूब जाती है, तो हम क्या करेंगे? गो बैंकरप्ट मीन्स होता है। गो बैंकरप्ट का मतलब दिवालिया होना। दिवालिया होना का मतलब है कि कंपनी का डूब जाना। और यहाँ पर देखेंगे फिर से, जैसे हैव यू गॉन ब्लाइंड, क्या तुम अंधे हो गए हो? किसी को गुस्सा में बोलते हैं क्या तुम अंधे हो गए हो? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गो ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा होना, अंधा होना। किसी को बोलते हैं कि क्या तुम अंधे हो गए हो, तो हैव यू गॉन ब्लाइंड। और किसी भी टेस्ट में इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे गो मीन्स क्या होता है? गो मीन्स होना, और ब्लाइंड का मतलब अंधा, तो अंधा हो जाना। नेक्स्ट यहाँ पर है हीज आईज हैव टर्न रेड। उसकी आंखें लाल हो गई है, उसकी आंखें लाल हो गई है, तो हम टर्न रेड का मतलब है लाल होना, लाल होना। उसी तरीके से देखेंगे ही हैज़ गॉट सक्सेस। और ये जो है गॉट सक्सेस इतना फेमस, अधिक लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे गेट सक्सेस का यूज़ करते हैं सफल होने के लिए, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे सफल होना, और इसका मतलब है कि ही हैज़ गॉट सक्सेस, वह सफल हो गया है। उसी तरीके से हम देखेंगे द मैंगो हैज़ टर्न्ड येलो का मतलब आम पीला हो गया, आम पीला हो गया है। तो हम क्या करेंगे? टर्न येलो को, इसका मतलब है पीला होना। याद कर लेंगे, क्या याद करेंगे? पीला होना। और यहाँ पर देखेंगे द टी इज़ गेटिंग कोल्ड का मतलब है कि चाय ठंडी हो रही है। तो गेट कोल्ड को आप यूज़ कर सकते हैं ठंडा होने के लिए। तो हम इसे क्या करेंगे? हम लिखेंगे ठंडा होना। कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए ठंडा हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं गेटिंग कोल्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिर्फ ये बोलिए इट्स गेटिंग कोल्ड, इट्स गेटिंग कोल्ड का मतलब ठंडी हो रही है या ठंडा हो रहा है। चलिए, अगर आपको बिल्कुल समझ में आ गया है तो आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम पागल हो गए हो क्या? किसी को बोल रहे हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या? तो पागल होना का क्या होगा? चलिए हम लिखते हैं गो मैड। हम लिखेंगे पागल होना का गो मैड। और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जब भी हम कुछ पढ़ाते हैं तो और पूछते हैं तो उसका आप आंसर ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके एक एक कमेंट को हम पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आपने सीखा कि नहीं सीखा। आपका आंसर सही होता है तो मुझे खुशी होती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।